अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहिम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़तस कुन छि बेहद हम्द सना येम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुदायनिस बे एक फिर दुत ये इल्म तजवीद हेशनुक ते हेशनावनुक तौफीक, और मिश उम्मीद इंशाअल्लाहुल मुस्तआन कि तय आसि बखूबी जोनमुत मखारिजन हुंद मकसद क्या छु, और तय आसि इंशाअल्लाह कोशिश करमुज कि मखरज कथ पछ इंशाअल्लाह अदा करुन। तो कोशिश जरूरी छु अकिस इंसानस तो अकिस इल्म पारन वालिस तो अकिस तजवीद पारन वालिस, तो कोशिश सतन गि इंशाअल्लाहुल मुस्तआन ये अदा। तो भरपूर फायदे तुलन, पनुन वक्त गुजारुन यथ पेठन, और ये बूझित बार बार समात करुन, बार बार समात करित पत कोशिश करें पन्नि शाय मशक करनिच। तो इंशाअल्लाह सो दोह दूर कह कि इंशाअल्लाह यिल तुम कुरान मजीद सही तलफुजन तहत अदा करियो इंशाअल्लाहुल मुस्तआन। तो आज दोयम लेक्चर नंबर 2 दोयम दरस आज ओत्र पोर तख दरस और आज दोयम दरस, और के मखारिज तथ मज रूद यमन मखारिजन वन जौफी मखरज। यमन मखरजन वन जौफी मखरज। जौफी मखरज माना क्या गो? जौफी वनन खोखला हिस्सा इस खाली आस या खाली जगह यथ वनो तथ वनन जौफी मखरज। यह थवन याद। और यम त्रे हरूफ, अख अलिफ, बे वाव, बे या। जब हम इनको पढ़ते हैं तो ये हवा पर खत्म होते हैं, इनका ताल्लुक किसी एजा से नहीं होता है, हाँ किसी जगह से नहीं होता, बल्कि खाली जगह से ये 3 हर्फ अदा होते हैं जिनको जौफी मखरज कहते हैं। हाँ, और या इनको हवाइया मखरज भी कहेंगे। हाँ, अलिफ, वाव, या, जोफे दहन यानी मुंह का खला हिस्सा, खोखला जो है, कुछ सतन ताल्लुक के। जिस तरह आप लोगों ने ऊपर मखारिज पढ़े हैं, हाँ हरूफ शफवी पढ़े हैं, या हरूफ नितइया पढ़े हैं, शफवी पढ़े हैं, जो भी मखरज आपने ऊपर पढ़े हैं, तो उनका किसी ना किसी जगह से ताल्लुक है, तब जाकर वो अदा होते हैं। लेकिन ये 3 हरुफ ऐसे हैं जिनका ताल्लुक किसी जगह से नहीं, बल्कि ये खाली जगह से अदा होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं जौफी मखरज, यानी जौफे दहन, मुंह का खला हिस्सा इसका मखरज है। हाँ, यानी इस तरह अलिफ, वाव, या, किसी जगह से इनका कोई भी ताल्लुक नहीं है, बल्कि मुंह का खला हिस्सा से अदा होता है, जिनको हरूफ हवाइया भी कहेंगे। उसके बाद आप लोग देखते हैं मखरज के बाद, तो इनकी अच्छी तरह आप लोग बार बार जो भी आपने ऊपर मखारिज पढ़े हैं, बार बार इनकी मशक करते रहे। तो मशक करने से आप लोगों के ये हरूफ
ये मखरज निकलेंगे, सही अदा हो जाएंगे, तो इंशाअल्लाहुल मुस्तान फिर आप लोग इनको इस्तेमाल करना है। कुरान मजीद जब आप पढ़ोगे, जब आप बिस्मिल्लाह पढ़ोगे, सूरह फातिहा पढ़ोगे, या कुरान मजीद की कोई भी सूरत जब आप लोग पढ़ोगे, तो इनको इस्तेमाल करना है। कहीं पे सौद आएगा, कहीं पे सीन आएगा, कहीं पे जा आएगा, कहीं पे जाल आएगा, तो आप लोगों को उन हरूफों को, उन मखरज को अपने मखरज के मुताबिक अदा करना है। तो इंशाअल्लाह बार बार मशक करते रहे तो इंशाअल्लाह मुस्तान ये दुरुस्त हो जाएंगे, क्योंकि मखारिज में चिल्लाना जरूरी है, मखारिज में मशक करनी जरूरी है। उसके बाद अब मखरज के बाद इसने दिया है यहां पर खुशूम। खुशूम इसको याद रखिए, खुशूम कहते हैं नाक का बांसा, जो यहां से ये नरम हड्डी से लेकर बराबर आप लोग अगर यहां पर मतलब देखेंगे, यहां पर वाइब्रेट होता है। जैसे आप लोग पढ़ोगे, ये गुन्ना का मखरज है, जैसे इन्ना इन्ना, तो गुन्ना का मखरज भी यही है कि नाक का बांसा, नाक में आवाज ले जाना। तो इसी नाक के बांसे से, इस हड्डी से ये आवाज जाती है, निकलती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं खुशूम, नाक का बांसा। ये गुन्ना का मखरज है। जैसे गुन्ना कहां पे होता है? नून पर तशदीद आती है, मीम पर तशदीद आती है। आगे जाकर इंशाल्लाह आप लोग इसकी मुफस्सलन मतलब पढ़ लोगे, इसकी तख्ती, इसकी दरस आएगी इंशाल्लाह, आप लोग पढ़ेंगे वहां पर। लेकिन गोडनेथन छुतोई यम चीज, यम टिट बिटिस छी गोडनेथन तो याद थावन, यम याद करित, और इंशाल्लाह मुस्तान ब्रोट गस्न पत तो दिक्कत के। तो गुन्ना कत चीजस छु वनन, नूनस पर छु तशदीद दिवन, तम साथ छु गुन्ना गसन, मीमस पर छु तशदीद दिवन, तम साथ छु गुन्ना गसन, या तनवीन और नून साकिन या मीम साकिन के वगैरह वगैरह कायदे हैं, तो उन पे गुन्ना होता है। तो उस टाइम आप लोगों को ये जरूरत लग जाएगा कि खुशूम हमने पीछे पढ़ा था वो है क्या, इसलिए इसको याद रखना है। जो भी आप पढ़ोगे नोट कर लो, लिख लो, बार बार सुन लो, तो इंशाअल्लाह मुस्तान आप लोगों को इसमें बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आगे जाकर इंशाअल्लाह मुस्तान आप लोग अच्छा पढ़ेंगे इसको। तो उसके बाद अब सबक नंबर 1 है यहां पर हुरूफ मुफरदात। हुरूफ मुफरदात, हुरूफ मुफरदात चूंकि ये 29 है, इनका दूसरा नाम तहजी है। अरबी में आप लोग पढ़ते हैं तो अरबी में कुछ हुरूफ जो उर्दू में आप लोग पढ़ते हैं तो वो हुरूफ कट जाते हैं, लेकिन आप लोग अरबी पढ़ते हो, जिन हुरूफों के जरिए से कुरान मजीद को लिखा गया, तो हमको वो हुरूफ सीखने हैं। तो इसलिए यहां पर 29 हुरूफ आ रहे हैं। तो हुरूफ मुफरदात 29 है, दूसरा इनका नाम तहजी है। अब सुनो, हुरूफ मुफरदात जो है किसको कहते हैं? मुफरदात क्या है? इन्हें मुफरद, ये अलग अलग हुरूफ होते हैं। जिस तरह अलिफ है, बा है, ये अलग है, ता है, अलग अलग है। यानी अलग अलग हुरूफ जो हैं इनको मुफरदात बोलते हैं। मुफरदात जमा है मुफरद की, यानी ये अलग अलग हुरूफ जो हैं इनको बोलते हैं मुफरदात, इनको बोलते हैं मुफरदात। दूसरा दिया है, दूसरा इनका नाम है हुर्फ तहजी। तहजी यानी जो हम स्कूल में पढ़ते थे, अली बाता, अली बेयत से वगैरह वगैरह पढ़ते थे उर्दू में, तो यहां पर उस तरह नहीं पढ़ना है। आप लोगों को यहां पर मखारिज के मुताबिक पढ़ना है, अरबी लबो लहजे के मुताबिक पढ़ना है, इसीलिए इनका नाम तहजी पड़ गया। इसीलिए इनको कहते हैं हुरूफ तहजी, यानी ये अरबी लहजे में पढ़े जाते हैं, ये अरबी लहजे में पढ़े जाते हैं। ये अरबी लहजे में पढ़े जाते हैं। और आप लोग याद रखिए, याद थयो, हुरूफ मुफरदात वन यम अलग अलग हुरूफ आसन, अलिफ चो अलग आसन, बा चो अलग आसन, ता चो अलग आसन, यानी यमन अलग अलग हुरूफन वन मुफरदात। तहजी वन अमे मूजूब यम अरबी लहजस मज पढ़न, यानी अलिफ बे ते छुन पढ़न के, बल्कि अलिफ बा ता सा, जिस तरह आप लोगों ने मखारिज
पढ़े हैं, उसी तरह से आप लोगों को ये पढ़ना है और इसीलिए इनको बोलते हैं हुरूफ तहजी। तो उसके बाद इन 29 हरूफों में से, ये 29 हरूफ है अलिफ से लेकर या तक, ये 29 हरूफ है, लेकिन इन 29 हरूफों में से 7 हरूफ ऐसे हैं जिनको बोलते हैं मुस्तालिया, जिनको बोलते हैं मुस्तालिया, यानी इमन छु वनान अस मुस्तालिया, इमन 7 हरूफन, यम 7 हरूफ छु ख छु, सौद छु, दौद छु, तो छु, ज़ो छु, तो कौफ छु, तो गईन छु। हाँ, ख सौद दो तो ज़ो गई गईन कौफ, यानी इस तरह भी हम कह सकते हैं खुस्सा दौतिन क़िज़, ये 7 हरूफ है, खा सौद दौद तो ज़ो गईन कौफ, जिनको बोलते हैं खुस्सा दौतिन, इनका मजमुआ है, यानी इनको मिलाकर मजमुआ बनता है खुस्सा दौतिन क़िज़। ये 7 हरूफ ऐसे जिनको पुर पढ़ा जाता है, हर हालत में पुर यानी मोटे पढ़े जाते, ये हरूफ मोटे पढ़े जाते हैं, यू मोटी यम हरूफ पढ़ना, जैसे खौलिदीना, खौलिदीना में खौ आया है, इसलिए खौलिदीना, या गौसिकिन, खौ सौद, हाँ बौद तो ज़ो गईन कौफ, इनको बारीक नहीं पढ़ना है, पतला नहीं पढ़ना है, बल्कि इनको मोटा पढ़ना है, हाँ पुर पढ़ना है। ये हर हालत में ये 7 हरूफ, इन 29 में से, इन 29 में से जिनको कहते हैं हम हरूफ मुफरदात, इन 29 में से ये 7 हरूफ ऐसे हैं जो हर हालत में क्या होते हैं, मोटे पढ़े जाते हैं। कौन मोटे पढ़े जाते हैं 7 हरूफ। आप लोग समझे कि जहां पर भी कुरान शरीफ में ये आएंगे, आप लोग पढ़ेंगे किरात में, तो उस टाइम आप लोगों को याद रखना है कि ये हमने वहां पर पढ़ा है हुरूफ तहजी में ये 7 हरूफ ऐसे हैं जो हर हालत में पूर्व पढ़े जाते हैं। अगर इनके नीचे जेर भी आ गई तो तब भी ये क्या पढ़े जाएंगे, पूर्व पढ़े जाएंगे। और ये 7 हरूफ है, 7 हरूफ है, हुरूफ मुस्तालिया, ये 7 हरूफ है। इनके अलावा फिर 22 बजते हैं, 22 हरूफ। यमो अलाव छु जुतोवु बचन, यमन छु वनन मुस्तफिला, मुस्तफिला यमन छु वनन, यमन जुतोवु हन छु वनन मुस्तफिला, और यम छु बारीक यम हरूफ, ये बारीक पढ़े जाते हैं। यम छु मोट गसन, यम छु बारीक गसन, अत मन छु सीन यवन, जा यवन, हाँ शीन यवन, हाँ ता यवन, हाँ और अत मन छु सा यवन वगैरह वगैरह। यम जुतोवु यमो 7 अलाव यम ते हरूफ पत रोजन तिमन छु वनन हुरूफे मुस्तफिला छि तिमन हरूफन वनन, और वो हर हालत में हाँ बारीक पढ़े जाते हैं। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा है होठों से 4 हरूफ अदा होते हैं, वो आप लोगों ने पढ़ा हुरूफ शफावी जिनको बोलते हैं, बाफा मीम वाव, वो आप लोगों ने मखारिज में पढ़े हैं, तो बखूबी आप लोगों को इंशाल्लाह वो याद होगा। और उसके बाद आप लोगों ने 3 हरूफ ऐसे हैं जिनमें मतलब सीटी होती है, हाँ हुरूफ सफीरिया जिनको बोलते हैं, तो सफीरिया इसीलिए भी उनको कहते हैं क्योंकि ये इनमें सीटी होती है, जैसे सीन, सौद, हाँ जा वगैरह वगैरह। तो
ये तख्त सबक नंबर 1 था हरूफे मुफरदात। तो इनको आप लोगों ने अच्छी तरह पढ़ा है। तो इसकी ये तख्ती आ रही है, अलिफ बा ता सा जीम। और याद रखिए जो मखारिज में आप लोगों ने पढ़ा, जीम जब आप लोग देखेंगे तो जीम में इधर क्या है, मद है, जीम को लंबा पढ़ना है। इसी तरह हाँ, दाल ज़ाल सीन शीन सौद, इसी तरह इनको लंबा करके पढ़ना है। तो ये आप लोगों को समझ आया होगा इंशाअल्लाह, या तो समझ ओमुत असल पठन। और अम पत इंशाअल्लाह यस ये दरस छु तय येल तय हर कम पोरव तख्ती पोरव, और अम पतन बन कन कवायद तय पेट कन छु पढ़न, तिम छु बन कन आसन अत लेसन मज अत सबकस मज आसन तिम पत इस्तेमाल करें।